सिर्फ नमक इस्तेमाल करके आप कैसे अपने बलगम से जान छुड़वा सकते हैं। वो बलगम जो आपके गले में, आपके फेफड़ों में, आपके साइनसेस में जमा हुआ है और आपके लिए इरिटेशन, खांसी, सांस में फूलने का सबब और बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस का सबब बन रहा है। कैसे आप सिंपल होम रेमेडीज से, घर पे मौजूद चीज़ों से उस बलगम से जान छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम इससे मुताल्लिक़ तफसील से बात करेंगे। ये बलगम ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में एक तो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, दूसरा आपके लिए खांसी का, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस का सबब बनता है। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम आ चुका है और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो घर पे मौजूद चीज़ों से भी आप अपना मसला हल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे तो प्लीज़ लोगों में शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे नमक के इस्तेमाल की बलगम को ख़त्म करने के लिए। इसमें नमक की 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बलगम से निजात दिलाने में हेल्प कर सकती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नमक किसी भी जगह पे होता है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि पानी को खींच लेता है। यही वजह है कि वो पेशेंट्स जो कि गुर्दे के, दिल के मरीज़ हैं और इनके जिस्म में इजाफी पानी भरा होता है, उनको सोडियम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनका नमक का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी ये वाली प्रॉपर्टी फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये वाला जो काम है नमक को इस्तेमाल करने वाला, ये वो पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हैं या दिल या गुर्दे के मरीज़ अमराज में मुब्तला हैं, ये उनके लिए नहीं है। प्लीज़ वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पहले अपने जो प्राइमरी फिजिशियन है उससे कंसल्ट करके फिर करेंगे। तो नमक की प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को खींच लेता है। तो जब ये आपके एयरवेज के अंदर जाता है, आपके सांस की नाली में, आपके फेफड़ों में, आपके साइनसेस में जाता है, तो वहां पे ये सिक्रीशंस को अपनी तरफ पुल करता है, पानी को वहां पे खींचता है, जिसकी वजह से वो बलगम जो जमा हुआ थिक म्यूकस अंदर आपके रिटेन हुआ है वो थिन आउट हो जाता है, यानी वो पतला हो जाता है और फिर उसको एक्सपेक्टोरेट करने में, यानी उसको बाहर निकालने में आसानी होती है और इससे आपका जमा हुआ बलगम बाहर आता है। दूसरी प्रॉपर्टीज कि वो बलगम वहां पे इन्फेक्ट होता है। जब वो बलगम वहां पे जमा होगा तो वहां पे इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इस तरह की जो चीजें वहां पे ग्रो करती हैं। अब बलगम जो नमक है वो सारा उसका एक्शन एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। वो किस तरह है कि ये जो जरासीम होते हैं इनके अंदर तकरीबन 90% पानी होता है। तो जब ये नमक उनके अंदर से उस पानी को खींच लेता है तो इस तरह उन बैक्टीरिया को, उन वायरसेस को मारने में, उनको किल करने में ये हेल्प करता है। और यही वजह है कि नमक जब आपके सांस में, एयरवेज के अंदर जाएगा तो वो इन्फेक्शंस को कम करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा और उससे आपके बलगम के जो मसाइल हो रहे हैं उनको हेल्प आउट करेगा। अब हम बात करते हैं कि आपने नमक को इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो आपने जो घर पे आम नमक इस्तेमाल हो रहा होता है वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे आयोडीन होते हैं, कुछ और मिनरल्स होते हैं जो कि इस मकसद के लिए नहीं है। तो आपने जो हिमालयन टेबल सॉल्ट है या पिंक सॉल्ट आमतौर पर हमारी मार्केट्स में अवेलेबल है, आपने वो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें ये इंप्योरिटीज नहीं होती हैं। या फिर आप मार्केट से 0.9% नॉर्मल सैलाइन जो मिलती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आप सिंपल पानी में एक बर्तन के अंदर नमक डालेंगे, 1-2 चम्मच नमक डालें, उसको पानी को अच्छा सा बॉईल करें। पहले पानी जब बॉईल हो रहा हो तो उसके अंदर ये नमक डालें और फिर उससे सिंपल जो स्टीम लेने का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इसमें अगर कोई छोटा बच्चा है उसको इस्तेमाल कराना चाहते हैं, आपके पास नेबुलाइजर नहीं है, तो आप ये जो पानी है इसको गर्म करें, इसमें नमक डालें और उस पानी को कमरे के अंदर रख दें, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें। अब वो पानी के जो बुखारात बनेंगे वो सारे के सारे पूरे जो कमरा है उसके अंदर फैल जाएंगे और बच्चे, जितने भी कमरे के अंदर अफराद हैं, वो सारे उसको इनहेल करेंगे। बस इसमें ये एहतियात करें कि वो गर्म पानी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसको साइड पे रखें और वो आहिस्ता आहिस्ता बुखारात पूरे कमरे के अंदर फैल जाएं। तो इस तरह वो जो ह्यूमिडिफाइड वाटर, पानी, नमक होगा वो आपके फेफड़ों में, आपके एयरवेज में जाएगा, आपकी सिक्रीशंस को थिन आउट करेगा, बलगम को कम करेगा, खांसी में हेल्प आउट करेगा। एक तो ये तरीका है। नंबर 2 जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपल जो नेबुलाइजर होता है उसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन लें और दिन में 4 से 5 मरतबा उस नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज करें। कोई दवाई बेशक अगर उसमें ना डालें तो नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइजेशन कोई भी बंदा जिसको ये मर्ज है उसको हेल्प आउट करेगा। खास तौर पे वो जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, COPD, एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप इसी नमक वाले पानी से चाहे टेबल सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट है वो इस्तेमाल करें या 0.9% सैलाइन उसको इस्तेमाल कर लें, उससे आप गार्गल्स कर सकते हैं। पानी को गर्म करें और उस पानी के साथ
साथ आप जो टॉलरेट हो सके, मुंह को नुकसान ना पहुंचाए, उससे आप गरारे कर सकते हैं। उस गरारे से भी आपके थ्रोट को भी लोकल जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसको कम करेगा और जो उसकी हीट और वेपर्स अंदर जाएंगे वो इसी तरह आपकी सिक्रीशंस को थिन आउट करने में और जो आपका अंदर बलगम फंसा हुआ है उसको निकालने में मदद करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो तरीका है नमक को इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप सिंपल जिस तरह वुजू के लिए नाक में पानी डालते हैं, इसी तरह आपने ये नमक वाला पानी अपने हाथ में लेना है और ऐसे जिस तरह वुजू के लिए कुल्लू नाक में पानी डालते हैं, इस तरह आपने अपने नाक में पानी डालना है। इससे ये आपके नाक में जो सिक्रीशंस फंसी हुई हैं इसको हेल्प करेगा निकालने में। तो ये सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स, होम रेमेडीज, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा देंगे। इन छोटे छोटे मसाइल को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनमें गुर्दे या दिल के अमराज हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो कि मामूली सा मसला शुरू होता है वो पूरे जिस्म में एक मेजर इन्फेक्शन फैल के फिर दिल और गुर्दे के अमराज को ख़राब करने में अपना रोल प्ले करता है। आजकल सर्दियों के मौसम में हमारे पास जितने हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आ रहे हैं, यानी वो मरीज़ जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो पहले दिल के मरीज़ होते हैं लेकिन बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, अब मामूली सा इन्फेक्शन होता है जो कि बलगम खांसी से शुरू होता है और उसके बाद वो पूरे फेफड़ों के अंदर फैलता है और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर इतना स्ट्रेस आता है कि पूरे फेफड़ों में पानी भर जाता है और फिर मरीज़ हमारे पास एक क्रिटिकल कंडीशन में आता है और उसको कुछ दिन के लिए दाखिल रहना पड़ता है, बल्कि कई दफ़ा खुदा न खासा मौत का सबब भी बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको फ़ायदा देंगी। अगर आपको ये फ़ायदा दें तो और लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।